अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। पेट्रोल खत्म होने वाला एक बुरी खबर है आम इंसान के लिए, मेरे और आपके लिए, कि पेट्रोल जो मालिकान एसोसिएशन है उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से आपको बताऊंगा, साथ साथ एक एक्सक्लूसिव खबर है मेरे पास मौलाना फजल रहमान के हवाले से। मौलाना फजल रहमान और पीटीआई के दरमियान क्या डील होने जा रही है और कहाँ रुकावट आ रही है, इस हवाले से तफसील से आपको बताने की कोशिश करूंगा। और साथ साथ हम बात करेंगे नौरीन नियाजी का, पिछली वीडियो में आपको बताया था। उस हवाले से बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है पीटीआई के, उन्होंने क्या इजहार ख्याल किया। और एक और खबर यह है कि फड्डा पड़ गया है जी शफी जान के दरमियान और केपीके के सहाफी के दरमियान। ये सारा मामला क्या है आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले जो लोग यूट्यूब के ऊपर देख रहे होते हैं चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें, और जो लोग फेसबुक के ऊपर देख रहे होते हैं वीडियो को शेयर करना और पेज को फॉलो करना ना भूला करें। आपके ताउन से सिलसिला आगे बढ़ रहा है और इसका मैं बेहद मशकूर हूँ। सबसे पहले पेट्रोल के हवाले से बात कर लेते हैं। पेट्रोल ऑनर्स एसोसिएशन जो है उससे जो वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम है उनकी मुलाकात थी, और मुलाकात के बाद वो नाराज हो गए। बेसिक पेट्रोल पंप मालिकान का मुतालबा ये है कि एक तो डेली बेसिस पे जो पेट्रोल की कीमतें तय आप कर रहे हैं ये नहीं होनी चाहिए, इन्हें मंथली तय किया जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि डीलर्स बहुत नुकसान उठा रहे हैं। दूसरा उनका ये कहना है कि जो 5 से 6 रुपए मार्जिन है इसको 11 रुपए तक किया जाए। तो ये मुतालबात थे। मीटिंग हुई, कुछ तय नहीं पाया, मुज़ाकरात नाकाम हो गए, और आज रात से 12 बजे से पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन ने तमाम पूरे मुल्क में पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया है। बहुत बुरी खबर है मेरे और आपके लिए, ज़ाहिर परेशानी हो जाएगी आने जाने में। अब देखते हैं कि आज रात तक क्या कार्रवाई होती है। जब वो मीटिंग करके बाहर निकले तो वीडियो में किस कदर गम और गुस्से में नजर आ रहे थे। जो हुमायूं खान है इसके चेयरमैन एसोसिएशन के, ये वीडियो आप देखें, फिर अगली खबर पे बात करते हैं। क्या बना जी मुज़ाकरात का? शटर डाउन आज से रात 12 बजे से शटर डाउन सब पाकिस्तान में शटर डाउन सब खत्म। कब से? रात 12 बजे आप आ जाए। तो वीडियो आपने देख ली, बहुत गम और गुस्सा है जी। इसके अलावा एक बड़ी खबर जो मैंने कहा कि एक्सक्लूसिव खबर आपको दूंगा, मौलाना ने क्यों ये सारा कुछ कहा जो पिछले 2-4 दिन में आपने खबरों में सुना। मौलाना अब डील करने चाहते हैं। किससे डील करना चाहते हैं जी? पीटीआई से डील करना चाहते हैं। मौलाना ने इस सारी सूरत हाल का फायदा उठाते हुए, क्योंकि जैसे ही मौलाना ने किया तो सोशल मीडिया पीटीआई का इसे बहुत हवा दे रहा था, और उनको ये लग रहा था कि जाहिर है हम अब कुछ नहीं कर पा रहे, उस तरह मज़ामत नहीं कर पा रहे, तो मौलाना ही सही उसके पीछे छुप के हम ये मज़ामत करें। सोशल मीडिया ने खूब मौलाना को सपोर्ट किया है, तो मौलाना ने फौरन सोचा कि ये अच्छा मौका है, डील कर ली जाए। मौलाना और पीटीआई की मरकजी क़यादत की मीटिंग हुई है। जी हाँ, ये एक्सक्लूसिव खबर आपको दे रहा हूं, और इस मीटिंग में मौलाना ने क्या डिमांड रखी है ये भी आपको बताता हूं, और सामने डिमांड पेश क्या की गई है इस हवाले से भी बात करते हैं। मौलाना ने इस मीटिंग में जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया है, मौलाना ने कहा है कि आप मेरे भाई यानी जो एमपीए हैं अताउर रहमान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब के भाई, उन्हें वजीर आला बना दें। अब जब ये मुतालबा किया ना मौलाना ने उस मीटिंग से तहरीक इंसाफ की, तो तमाम तहरीक इंसाफ के मरकज़ी क़यादत यूं शौक में चले गए हैं। ये क्या मतलब, 90+ नंबर है तहरीक इंसाफ के पास। मौलाना की केपीके में सिर्फ 18 नशस्तें हैं। मौलाना कैसे कह रहे हैं कि मेरा वजीर आला बना दे, मेरे भाई को वजीर आला बना दे? मौलाना ने यह डिमांड रखी है, और इस शर्त पर कि अगर आप बना देते हैं मेरे भाई अताउर रहमान को वजीर आला, तो पीटीआई और मौलाना फजल रहमान मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज करेंगे। ये डिमांड रखी है। अब पीटीआई ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कैसे हो सकता है कि 18 सीटों वालों को हम वजीर आला का मनसब दे दें और हमारी 90+ सीटें अपना वजीर आला मासूल कर दें। तो इसके जवाब में मौलाना ने कहा है, जब पंजाब में मौलाना ने वो याद दहानी करवाई है, पंजाब में काफ लीग की 10 सीटें थी, याद है ना आपको? काफ लीग की मौलाना ने कहा जब आप 10 सीटों वाले को वजीर आला बना सकते हैं। काफ लीग की 10 सीटें थी, पीटीआई का पंजाब में इत्तेहादी था बुजदार के बाद, आपको याद है। तो परवेज इलाही को वजीर आला का कैंडिडेट तहरीक इंसाफ ने दिया था, और वो वजीर आला बने भी थे। तो मौलाना ने ये कहा, इस पे पीटीआई की जो मरकजी क़यादत थी वो खामोश हो गई। जाहिर है मौलाना बहुत सोच समझ के बात करते हैं, और बैकग्राउंड उसका हवाला भी उन्होंने दिया कि जब आप परवेज इलाही 10 सीटें पंजाब में उनको वजीर आला बना सकते हैं, तो मेरी तो 18-19 सीटें बनती हैं, तो आप मुझे मेरा वजीर आला क्यों नहीं बना सकते? इस पे अब ताज़ा खबर ये है कि इसका तो फौरी तौर पर जवाब नहीं दिया गया मौलाना को। वो कहते हैं ना, मौलाना पंजाबी में कहते हैं तन जवाब चाहिए जा जवाबी। तो मौलाना और इनका एका होना तहरीक इंसाफ का वो मुमकिन नहीं लग रहा। अलबत्ता
तहरीक इंसाफ ने एक और ऑफर कर दी है। जी हाँ, ये मैं आपको वसूख से बता रहा हूँ, ये खबर है। तहरीक इंसाफ ने कहा है कि ज्वाइंट जो है मुश्तरका अपोजिशन लीडर जो है वो मौलाना को बनाया जा सकता है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, मौलाना को ये ऑफर की गई है और इसकी वजह ये बताई गई है कि महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाया गया था। उन्होंने मायूस किया है, ना तो वो कोई तहरीक चला पाए हैं, ना वो कोई जलसा जुलूस बड़ा कर पाए हैं तहरीक इंसाफ के लिए। और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाया गया था, तो उनकी भी कारकर्दगी कुछ नहीं है, हफ्ते में एक दफा सिवाय मीडिया टॉक के अलावा। तो अब पीटीआई ये सोच रही है कि शायद महमूद खान अचकजई और मौलाना अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो अपोजिशन में अपोजिशन सेनेट में अपोजिशन के सरबराह हैं और इधर महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमा है, इनको हटाकर पीटीआई ये फैसला करने जा रही है कि मौलाना को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मौलाना का कोई फर्द जो है अपोजिशन लीडर बन सकता है और सेनेट में भी मौलाना को अपोजिशन लीडर की सीट दी जा सकती है। ये तहरीक इंसाफ अब करने की कोशिश कर रही है। अब देखते हैं कि इसमें मौलाना आगे क्या जवाब देते हैं। मौलाना चाहते हैं कि उनका भाई अताउर रहमान वजीर आला बन जाए केपीके का, और पीटीआई इस पे पीटीआई को काबिल कबूल नहीं है। अब अगर ये तय पा गया फार्मूला तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि क्राउड इकट्ठा करना मौलाना के लिए कोई मसला नहीं है। माजी के जलसे मौलाना के आप देख चुके हैं। तो ये पीटीआई की तरफ से ये सोच विचार हो रही है कि सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की सीट दे दी जाए मौलाना की जमात को, और मौलाना ये चाहते हैं कि नहीं, मेरा वजीर आला होगा भाई। एक तो ये है। दूसरा, अब जो अहम मामला है, आज मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में गए नवाज शरीफ साहब, उनके साथ मुस्लिम लीग नून के ज़ाहिर सदर हैं और उनके साथ मरियम नवाज वज़ीर आला भी मौजूद थी। वहाँ इलेक्शन कैंपेन, आप जानते हैं कि इलेक्शन को अब 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक डिवीजन में पहले होंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन, दूसरे डिवीजन में बाद में और तीसरे डिवीजन में बाद में। तो आज वहाँ इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में नवाज शरीफ गए तो नवाज शरीफ ने कहा कि अगर हम आज़ाद कश्मीर से इलेक्शन जीत जाते हैं तो मैं शहबाज शरीफ से कहूंगा कि मुझे आज़ाद कश्मीर का वजीर आजम बना दें। तो उससे तासुर लिया जा रहा है कि वो वजीर आजम बनना चाहते हैं। बाद में उन्होंने तकरीर के एंड में, मैं पूरी लाइव सुन रहा था, उन्होंने ये भी कहा कि मैं मजाक के तौर पे कह रहा हूं लेकिन मुझे वजीर आजम बना दे। बेसिक वो कहना ये चाहते थे कि जैसे मेरे दौर में आज़ाद कश्मीर में 2013 से 17 तक तरक्याती काम हुए थे, अगर मुझे आप जितवा दें तो मैं उस तरह तरक्याती काम करूंगा। एक तो ये है। दूसरा और अहम मामला जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये कि काला चैनल, जी हाँ, आज़ाद डिजिटल जो कि इस्लामाबाद से ऑपरेट होता है, चैनल चल रहा है, तो इसका पीटीआई ने बाइकआउट किया हुआ है। इनके सहाफ़ियों को सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। तो आज एक सहाफ़ी ने शफी जान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, दीगर रहनुमा भी मौजूद थे, जब उनसे सवाल किया गया एक सख्त सवाल, तो उसमें शफी जान ने फड्डा कर लिया और इसे काला चैनल कहना शुरू कर दिया। ये वीडियो क्लिप आप देख लें, फिर इस पे आपको अंदाजा होगा किस तरह बौखलाहट का शिकार हैं शफी जान और सोहेल अफरीदी। देखें, सवाल पूछा जाता है, रियासत से किसी ने ही नहीं पूछा कि आपसे लोकल गवर्नमेंट की क्या सिचुएशन है, उसे इरिगेशन के मुताबिक सवाल किया जा रहा है, आपसे इस सूबे के मुताबिक सवाल किया जा रहा है, इस सूबे के मुताबिक, बजाय इसके कि आप सवाल का जवाब दें, आप सवाल को डाइवर्ट करें, ये नहीं दे रहे हैं। सर आपने नहीं देना, सर मैंने आज जो क्वेश्चन किया पाकिस्तान इसमें है कि उसका जवाब देने की बजाय मेरी मुंह में डालना चाहते हैं, मैं वो जवाब नहीं दे रहा हूँ। जवाब आप सर मैंने आपसे क्वेश्चन ये किया था कि बनू ऑपरेशन जारी है, ठीक है सर, इसमें कितने दहशतगर्द मारे गए हैं और सूबाई हुकूमत इसको किस नजर से देख रही है, इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हैं, वो भी इसको सपोर्ट करें, क्या कहेंगे सर? आपसे सर ये सिंपल क्वेश्चन किया था और बस आप इसका जवाब देते सर। तो आपने देख लिया, काफी गर्मा गर्मी भी हुई साफियों के दरमियान और साफियों ने कहा कि आप हमारे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, मना कर दें, लेकिन हमारे इदारे को आप किस तरह ब्लेम कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आपके पास जब करप्शन एक्सपोज करे कोई भी, और ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून का ये मसला है, पीपल्स पार्टी का ये मसला है, जेयूआई का ये मसला है। जैसे हमारे भाई वो उस्मान गुज्जर ने बड़ा अच्छा सवाल किया था ना मौलाना फजल रहमान साहब से, उन्होंने कहा था कि अगर आप वाकई इतने इनकलाबी हो गए हैं तो फिर जो वो आपको मखसूस सीटें मिली हैं, पीटीआई वाली सीटें आपको, तो वो आप वापस कर दें। तो मौलाना आए बाएं शाए के करके वहां से निकल गए। तो सख्त सवाल किसी को काबिल कबूल नहीं होता, और शफी जान ने उस सवाल से बचने के लिए कहा है कि काला चैनल
यानी वो आज़ाद डिजिटल की बात कर रहे हैं, चूंकि वो पीटीआई के अंदर की खबरें लाता है और पीटीआई के करप्शन एक्सपोज करता है, तो ये मामला हैं। तो इस वक्त साफियों से भी उलझी हुई है पीटीआई। सुहेल अफरीदी को लगता है वो ये चाहेंगे कि मौलाना से डील ना हो, क्योंकि डील हो गई तो सुहेल अफरीदी की छुट्टी हो जाएगी, फिर वजीर आला JUI फेक आ जाएगा। ये इस वक्त ताज़ा तरीन आज की खबरों के हवाले से सूरत हाल है।